ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात वृषभ राशि की अर्थात 2023 के जो बचे हुए 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। क्यों लिखना है मैं आपको रीजन बताऊंगा बाद में। वर्ष 2023 समाप्त होने से पहले जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, हिम्मत टूट रही हो, क्या करें जिससे भविष्य सुरक्षित हो, जिंदगी को एक दिशा मिले, जिंदगी को किस दिशा की ओर ले जाएं, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा अब तक, सितंबर तक। तब तो ऐसा ही रहा है। तो ये पूरा वीडियो सुनिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कि वो मैं तिथियां बताऊंगा आपको, जो तिथियां 100% आपका भाग्य बदल देंगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वो तिथियां हैं। पूरा वीडियो सुनना आप, वादा है आप फिर से मुस्कुराएंगे, खुली हवा में आप सांस लेंगे। क्यों, आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। नवंबर 4 तारीख को आपका भाग्येश शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। वैसे किसी भी ग्रह का वक्री होना, वो ग्रह अपने आप में चेष्टा बली हो जाता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार चेष्टा बली अर्थात वो उच्च के समान फल देता है। लेकिन अगर भाग्येश जब वक्री होता है तो वक्री का अर्थ होता है स्लो चलना, धीमे चलना, लेकिन और हर काम में तो चल जाता है, सुस्त चले लेकिन अच्छे से चले, धीमे ही चले लेकिन काम बने। ये सिचुएशन अन्य मामलों में तो चल जाता है, लेकिन भाग्य कभी सुस्त नहीं होना चाहिए। भाग्य हमेशा सक्रिय होना चाहिए, भाग्य हमेशा साथ होना चाहिए। जो काम करे उस काम में सफलता मिलनी चाहिए। उसमें कम से कम अब ये जो मार्गी हो रहा है ना, ये जो 4 नवंबर को ये आपका भाग्येश मार्गी हो रहा है, शनि मार्गी हो रहा है, मतलब आपका भाग्येश मार्गी हो रहा है। मार्गी का मतलब त्वरित, तुरंत वो फल देगा। जब भाग्य फल देने लगता है ना, बोलते हैं ना कि वो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपके आस पास, अड़ोस पड़ोस में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी जहां करते हैं वहां, फ्रेंड सर्कल में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बिल्कुल नालायक है, अयोग्य है, पढ़ता लिखता है नहीं, न संस्कार है, न संस्कृति को फॉलो करता है, आडंबरी है, फिर भी वो सफल है आपसे। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य अच्छा है। अगर आप असफल हैं तो आपके लग्न कुंडली में देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में शनि महाराज कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो अस्त हो, चाहे वो षडबल में कमजोर हो, चाहे वो नवांश में कमजोर हो, चाहे वो दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में कमजोर हो, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, कुछ भी त्रिकेश के द्वारा दृष्ट हो या त्रिकस्थ हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके लग्न कुंडली में शनि महाराज कमजोर हैं तो आपका भाग्य कमजोर है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर भाग्य कमजोर है तो जो चीज आपको मिलनी चाहिए, जिस सफलता के, जिस समृद्धि के, जिस वैभव के आप हकदार हैं, वो सफलता, वो समृद्धि, वो वैभव आपसे कोसों दूर है। आप अपनी कुंडली का अच्छे से एनालिसिस जरूर करा लीजिए। आपके आसपास के कोई अच्छे योग्य ज्योतिष आचार्य हों, उनसे आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, आप शनि की स्थिति को पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर आप डिटेल में चर्चा करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक राशि के हिसाब से कुंडली है,
अब राशि यानी कि ये जो धरती है ना, वो 8 अरब लोगों की धरती है। अभी जनगणना हुई थी ना, 8 अरब लोगों की धरती है। अब 8 अरब लोगों में से एक राशि में कम से कम 75 से 80 करोड़ लोग हैं। अब हर किसी के साथ यही घटनाएं घटेंगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लग्न कुंडली जो व्यक्ति विशेष की कुंडली अलग हो जाती है। ये राशि के हिसाब से एक मोटा मोटी तौर पर आपको दिशा दिखा दी जाती है कि हाँ भाई ये आपके लिए ये है। अगर आपके लग्न कुंडली में, एग्जाम्पल के लिए, आपके लग्न कुंडली में शनि अच्छा है तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, वो आप पर 100% फिट बैठेगा। अन्यथा आप पर हो सकता है फिट ना भी बैठे, ये भी हो सकता है। अगर फिट नहीं बैठेगा तो करना क्या है, इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी से आप बात जरूर कीजिएगा। या फिर आप मुझसे भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर लिखा होगा या फिर स्क्रॉल पे नंबर चल रहा होगा नीचे, आप कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो आपका भाग्येश अगर कुंडली में अच्छा है तो आपको सब चीज प्राप्त होगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है उनके लिए ये जो मैंने बोला ना आपको कि वो तिथियां मैं बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिससे आपका भाग्योदय होगा, तो वो ये है कि 4 नवंबर का दिन एक, दूसरा अन्य ग्रह है मैं अभी बताऊंगा आपको। अब मैं खासकर नवंबर का महीना किस लिए बोल रहा हूं, आपका जो शनि है ना, एक तो वो 4 नवंबर को मार्गी हो रहा है और मार्गी होकर के फिर बढ़ते क्रम में है, वो घटते क्रम में नहीं है। अभी तक क्या था कि आपका भाग्येश जो शनि है वो घटते क्रम में था भाई, वो डिग्रियों में कम होता जा रहा था। अब बढ़ते क्रम का डिग्री जो है ना वो अच्छा होता है, वो भाग्य अच्छा होता है, उदयकालीन भाग्य अच्छा होता है। वो आपका भाग्य 4 नवंबर से बढ़ते क्रम में हो जाएगा एक। जैसे कि अब अक्टूबर के 1 तारीख को जो शनि महाराज हैं, जो आपका भाग्येश और कर्मेश हैं, यानी कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को देने वाला, नौकरी को देने वाला, भाग्य को देने वाला और उसके बाद जा करके पैसे आर्थिक लाभ को देने वाला, व्यवसाय को, नौकरी पेशा और दाम्पत्य जीवन को, कोर्ट कचहरी के मामले को और भूमि से संबंधित मामला हो या फिर आपका कोई लेन देन रहा हो, कोई कर्ज में डूबे हुए हैं आप, उन सब के लिए ये शनि अभी घटते क्रम में था। सब यथावत रहा होगा, आप देख रहे होंगे सब कुछ यथावत था, लेकिन अब बढ़ते क्रम में है, ये सब चीजें अच्छी होंगी। जैसे कि अक्टूबर 1 तारीख को शनि महाराज 7 अंश 16 कला के थे। अब 7 से 8 होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वक्री था, घटते क्रम में था। अब कैसे होगा देखिए, अब 31 अक्टूबर को 6 अंश 20 कला पर है, यानी कि घट गया। लेकिन 6 अंश 16 कला का 1 नवंबर को है शनि, ठीक। अब शनि 6 अंश 16 कला का है 1 नवंबर को। 30 नवंबर को 6 अंश 54 कला, देखिए 16 कला था यहाँ 54 कला हो गया, 54 कला, ये बढ़ते क्रम में आ गया। तो आपका भाग्य बढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं ना आप, आपका भाग्य बढ़ रहा है। अब देखिए अब दिसंबर में क्या हाल है, अब 6 अंश 16 कला का यहाँ 1 दिसंबर को 6 अंश 56 कला बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 54 था, 6 अंश 54 कला, और दिसंबर को 1 तारीख को 6 अंश 56 कला का हो गया, और 31 दिसंबर को 8 अंश 58 कला का हो जाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में है। इसलिए आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। एक ये आपके भाग्य की बात होगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बात। दूसरी बात, अब गुरु भी देख लीजिए, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो बढ़ता हुआ क्रम कहां से शुरू हो रहा है, वो तारीख आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और भाग्य को बदलने वाला तारीख है, ठीक। एक अब दूसरी बात यह है कि गुरु महाराज भी वक्री हैं, द्वादशस्थ हैं। राहु गुरु महाराज के चंगुल गुरु महाराज राहु के चंगुल से 30 अक्टूबर से निकल रहे हैं, अर्थात नवंबर यहां भी अच्छा है। गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे। गुरु स्वतंत्र होने का मतलब क्या है जानते हैं? गुरु स्वतंत्र होने का मतलब यह है परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी को आप समझेंगे, आप अच्छे कार्य करेंगे, सोसाइटी में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी पेशा में, ऊपर जो अपने से बड़े लोगों के बीच में आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। एक दूसरी बात, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा डील करेंगे, आप बहुत बढ़िया करेंगे। तीसरी बात, आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, खासकर उनके लिए
जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए, जो एमएनसी में जुड़े हुए हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर से यहाँ आएंगे, गुरु स्वतंत्र होंगे। द्वादशस्थ गुरु बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन डिग्रियों के मामले में परम युवा अवस्था का गुरु है। नवंबर में ही ध्यान रखिएगा, नवंबर में 16 डिग्री का है, 1 तारीख को 16 डिग्री का है, यानी कि पूर्णतः जो है ना युवा अवस्था में है। एक दूसरी बात, और राहु अलग हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से फल देंगे, तो पैसा खूब आने वाला है, बरसने वाला है, पैसा बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन पैसा भी खर्चा होगा। खर्चा इस मामले में होगा, कुछ अच्छा कार्य करेंगे क्योंकि अच्छा होने वाला है ना, पैसा आएगा। बहुत दिनों बाद आया है पैसा, और जब बहुत दिनों बाद पैसा आया तो आप ये सोचेंगे कि भाई पहली बार इतना पैसा आ रहा है, इतने दिनों काम रुका, प्रमोशन नहीं हुआ, पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे मिल रहे हैं, चलिए परिवार के लिए कुछ लेकर जाएं, कुछ बच्चों के लिए कुछ खर्च कर दें। त्योहार का भी समय आ रहा है तो वहां पर भी कुछ खर्चा हो जाए, तो घर परिवार के प्रति खर्च करेंगे, धर्म कर्म में खर्च करेंगे। गुरु महाराज द्वादशस्थ होते हैं, हानि भाव है द्वादशस्थ भाव। जब राहु से अलग हो जाएगा ना, आप अच्छे कामों में पैसा खर्च करेंगे, कुछ ऐसा काम, परोपकार के काम करेंगे, बेवजह के पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं आपके। ध्यान रखिएगा, बस कोशिश कीजिएगा शुभ कार्यों में ही पैसा खर्च हो। थोड़ा राहु अलग अभी अभी हुआ है, तो अभी अभी जब अलग होता है थोड़ा बहुत अंश मात्रा में असर रहता है। बस कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा राहु फिर भी, क्योंकि गुरु के घर में ही तो राहु आकर के बैठेगा ना, तो ऐसे में गुरु को प्रभावित थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन अमूमन वो अच्छा फल देगा और बहुत अच्छा फल देगा, पैसा भी देगा, अच्छे कामों में पैसा खर्च भी करवाएगा। दूसरी बात, ठीक, अब देखिए बाकी अन्य ग्रह भी हैं जो शीघ्रगामी ग्रह हैं, बहुत कुछ बदल रहे हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 2 रीजन आपको मैंने बताया, एक तो 4 नवंबर को जो है गुरु शनि मार्गीय हो गया, तो भाग्येश जब मार्गीय होता है तो स्वाभाविक एक रफ्तार से आपका भाग्य दौड़ेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग्य को बदलने वाली तिथि होगी। एक दूसरी बात, राहु गुरु 30 तारीख को अलग हो रहे हैं, तो 1 तारीख से अच्छा समय शुरू हो रहा है, यानी कि गुरु चंगुल से निकल रहा है, पैसे आने का योग है, वो शुभ समय है। वो तिथियां जो मैं बता रहा था ना, वो ये हैं तिथियां, और आगे और बताऊंगा मैं आपको तिथियां। ये तो ये बात हुई, अगर मैं डिटेल में चला जाऊंगा ना, फिर नक्षत्र ज्योतिष को मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि नक्षत्र ज्योतिष से भी थोड़ा सा आपको परिचय करवा दूं। अच्छा, उससे पहले नक्षत्र ज्योतिष से परिचय करवाने से पहले, बाई चांस आपकी लग्न कुंडली में शनि महाराज अगर खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, कमजोर हैं, अशुभ हैं, तो करना क्या है? और आपकी कुंडली में दशमस्थ शनि है। दशमस्थ शनि क्या करते हैं? जो है अगर कमजोर, आपकी कुंडली में कमजोर है, तो करना क्या है? देखिए कि सबसे पहले रात को दूध नहीं पीना है, दूध छोड़िए, रात का दूध छोड़िए। हमेशा कोशिश कीजिए, अगर पुरुष हैं टोपी पहन लें या फिर रुमाल रख लें, या महिलाएं हैं तो हमेशा अपना वो बनाए रखें, सिर ढक करके रखें। ये करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये करिए। और 10 जो है ऐसे दिव्यांगजन जो होते हैं ना, दिव्यांगजन, खासकर किसी के आंख नहीं होती है, किसी के कान में प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ में, किसी के पैर में। वैसे तो शास्त्र कहता है कि खासकर जिनके कान आंखों में जिनका प्रॉब्लम हो, उनको जो है भोजन कराना चाहिए। 10 दिव्यांगों को भोजन कराना चाहिए, ऐसा भी कहता है। शराब, अंडा, मांस का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है अगर आपका शनि खराब है तो, क्योंकि भाग्येश है ना आपका, और भाग्येश यानी कि धर्म कर्म करने वाला ग्रह भी शनि है, तो ऐसे में तामसी चीजों का, तामसी पदार्थों का त्याग करना है। मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए जाइए, शनि मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर जाइए, जो भी आप श्रद्धा पूर्वक, जो भी आपके इष्ट हैं, कुल देवता हैं, आप उनके श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से पूजा पाठ कीजिए। मंदिर में जाकर के उड़द और काली मिर्च, काले चने और चंदन की लकड़ी दान कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन उड़द, काले चने आप ये दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो, कुंडली में शनि को प्रबल करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल, सरसों का जो तेल है उसमें सरसों का तेल दान कर सकते हैं। काली गाय या फिर भैंस दान करने का विधान है, लेकिन पहले हुआ करता था, लेकिन उसकी बजाय काली भैंस, काली गाय की बजाय आप किसी को संकल्प लेकर के उसके बराबर, उसको खरीदने के बराबर किसी को आप दान दे सकते हैं, पैसा भी दान दे सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड कीजिए
फिलहाल आप कोशिश कीजिए उड़द की दाल इत्यादि करें। शनिवार के दिन काला कंबल भी दान कर सकते हैं आप, काला कपड़ा भी दान कर सकते हैं, काला जूता, जूते जो होते हैं काले जूते, चप्पल, लोहा, जटा वाला नारियल दान करने से शनि महाराज मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज अगर कमजोर हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर किसी योग्य आचार्य से आपने कुंडली दिखाई हुई है और दिखाने के बाद आचार्य जी ने कहा है कि आपका शनि कमजोर है, तो ये उपाय कर लीजिए। जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ना, वो 100% आप पर फिट बैठेगा। अब निष्कर्ष के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि देखिए, आपका सूर्य का गोचर 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में है, ठीक। और बुध का जो गोचर है 6 नवंबर और 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में और 27 नवंबर को धनु राशि में है। वहीं पर शुक्र का जो गोचर है वो 3 नवंबर को कन्या राशि में और 30 नवंबर को ये तुला राशि में गोचर है। और मंगल महाराज 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएंगे। यानी कि जितने भी ग्रहों का जो मूवमेंट हो रहा है वो नवंबर में ज्यादा हो रहा है। इसलिए ये जो पूरा महीना है, ये 3 महीनों में से सबसे बेस्ट जो महीना है वो मुझे आपको हर एक लिहाज से नवंबर का महीना, खासकर 1 तारीख से लेकर के आपको 4-5 तारीख के बीच का जो समय है वो बहुत बेहतरीन समय है। वैसे देखा जाए थोड़ी बहुत कमी को छोड़ दिया जाए तो पूरा महीना नवंबर का आपके लिए शानदार रहना है, नक्षत्र ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा लंबा बना है, अगर यहाँ तक आपने देखा है तो बड़ा धैर्यवान है आप। निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, लाइक वीडियो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।